दबाव डालने को इनको खोटा फ्रेम किया गया है। उसके अलावा मान के चले के उसको गिरफ्तार करके भी लाए तो हमारी ये भूमिका थी कोर्ट में कि उसको कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास से कोई रिकवरी करना नहीं है चीज, वो अदालत से छोड़ के भाग जाएगा, अदालत छोड़ के मुकदमे से भाग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसका घर मकान फिक्स है, वो किसी विटनेस को इंटरफेयर नहीं करेगा, ये भी ग्राउंड नहीं है। और ये चीजें पुलिस ने भी नहीं बोली है अपने ग्राउंड में, तो फिर ऐसे टाइम पर बेल देना चाहिए। हमने कई सुप्रीम कोर्ट की और बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी डाली, उसके बावजूद अदालत को लगा कि यहाँ पर कुछ साजिश वाला कलम लगाया है, कॉन्स्पिरेसी वाला, तो जो बाकी 109 या जो लोग थे उनको अदालत ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। उसमें एक ऑब्जर्वेशन दिया है अदालत ने कि सदावर्ते जी को हम पुलिस कस्टडी में दे रहे हैं और 2 दिन की जांच जो 11 तारीख तक रहेगी, उसमें अगर कुछ निष्पन्न हुआ कॉन्स्पिरेसी का मामला तो ये आरोपियों को दोबारा कस्टडी में ले सकती है, ऐसा ऑब्जर्वेशन किया। इस बीच में सदावर्ते ने बताया कि उसको एक पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करने आए थे 20-25 जन, उसमें कोई एसीपी शिंदे था जिन्होंने उसको असॉल्ट किया और उसमें उनकी उंगली पे जख्म हुआ। उसने उसका चश्मा भी मैन हैंडलिंग में मिस हैंडलिंग में टूट गया उसका, और वो चश्मा भी उसको नहीं दिए, उसको आई का प्रॉब्लम है। अदालत को उसने ये भी बताया कि हमारे को लिवर सर्रोसिस की, डायबिटीज की और ब्लड प्रेशर की गोलियां चाहिए, हमने मांगी, पुलिस ने वो भी नहीं दी। उसके अलावा और एक शिकायत थी हमारी कि कल जब पुलिस स्टेशन पे लाया गया और उसके बाद दोपहर रात के 1 बजे से लेकर सुबह तक हमको पुलिस स्टेशन से या हॉस्पिटल में एक बार भी मिलने नहीं दिया गया, कोई इंस्ट्रक्शन लेने नहीं दिया गया। डायरेक्टली हमको कोर्ट में बेल एप्लीकेशन जो पता था वाइफ को उस आधार पे बनाई, और जो उसकी शिकायतें थी वो हम नहीं डाल पाए, वो उसने अदालत को बताई। सारी चीजें जज साहब ने ऑर्डर में ली है, बहुत डिटेल ऑर्डर पास किया है जज साहब ने, और हमें यकीन है यस, उसमें सरकारी वकील जो है प्रदीप गरज साहब, उसने पुलिस की तरफ से ये भूमिका ली थी कि हमारे को ये 109 की भी कस्टडी चाहिए और इनको हम कॉन्स्पिरेसी के लिए जांच करना चाहते हैं। तो अदालत ने, मजिस्ट्रेट साहब ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि आप 109 जन की कस्टडी लेंगे 2 दिन के लिए, उसको किस किस को और कितने टाइम में इंट्रोगेट कर पाएंगे? मेरे हिसाब से ये 109 जन की कस्टडी का जरूरत नहीं है, ऐसा संभाषण कोर्ट में हो गया था। और फिर ऑर्डर में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ है कि उनको जुडिशियल कस्टडी दी गई है और फिर पुलिस कस्टडी सदावर्ते जी को दी गई है। वर्कर 14 दिनों में नहीं, आज रात को भी चाहे तो वरिष्ठ अदालत में जा सकते हैं, कल चाहे कल जा सकते हैं, सोमवार को तो यकीनन जा सकते हैं। तो उसमें कोई रिजेक्ट होने से कोई ये नहीं कि दोबारा बेल एप्लीकेशन नहीं मूव हो सकती है। दे कैन मूव बिफोर द सेम कोर्ट, उसी अदालत में मूव कर सकते हैं, चाहिए तो नए ग्राउंड लेकर, या तो फिर सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट, कहीं भी जा सकते हैं।